नमस्कार दोस्तों, बिहार के जाबाज शिक्षक नेता और एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार के 6 लाख शिक्षकों की समस्याओं के लिए शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को जमकर लताड़ा है। मौका था बिहार में समस्तीपुर जिले में आयोजित बंशीधर ब्रजवासी के सम्मान समारोह का। भव्य तरीके से बंशीधर ब्रजवासी का स्वागत किया गया। उसके बाद मंच पर उपस्थित होकर उन्होंने पदाधिकारियों को जमकर लताड़ना शुरू किया। दोस्तों, हालांकि बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षकों से जात पात की भावना भी मिटाने की अपील की। साथ ही साथ उन्होंने अपने चुनावी बयान भी आमजनों के बीच प्रस्तुत किए और सबसे बड़ी बात कि शिक्षकों की समस्याओं का निदान कैसे होगा, इसके लिए शिक्षा विभाग कैसे झुकेगी, शिक्षकों को क्या करना होगा, कैसे गोलबंद होना होगा बिहार के गांधी मैदान में 5 से 6 लाख शिक्षकों को। इन तमाम बिंदुओं पर बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा मंच से कड़ा ऐलान करते हुए बिहार सरकार को चेताने की कोशिश की गई है। आइए दोस्तों, बंशीधर ब्रजवासी क्या कुछ कहे हैं, सुनते हैं शिक्षकों के दर्द की कहानी बंशीधर ब्रजवासी के जुबानी। मुझे प्रथम वरीयता का कितना वोट मिला? 23,003 वोट मिला। और हमारे तिरहुत क्षेत्र में शिक्षकों की संख्या है 65,000। अभी 65,000 शिक्षक मिल करके वोट कितना लाए? 23,003। ये केवल शिक्षक का ही वोट नहीं था, अपने परिवार का भी वोट था, समाज का भी वोट था। इतने दिनों तक समाज में हमारा भी कुछ व्यक्तिगत परिचय है। तो उस 23,003 वोट में प्रथम वरीयता का 15,000 वोट ही अधिकतम होगा तो शिक्षकों का होगा। शेष वोट कहाँ गया? माध्यमिक शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ और टीईटी के शिक्षक संघ, जो भी संघ लोग हैं, सब अलग अलग बैठ करके और अलग अलग लोग अलग अलग कैंडिडेट का समर्थन कर रहे थे जाति के आधार पर। और जात जात जब तक खेलिएगा आपको कोई न्याय नहीं दिला सकता है। हम बहुत खराब बोलते हैं और खराब बोलते हैं, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं विधान पार्षद फिर रहूंगा या नहीं रहूंगा। अगले साल फिर चुनाव। अगर आप एमएलसी बना करके भेजिएगा तो आपकी आवाज सदन में गूंजेगी, नहीं बनाइएगा तो सड़क पर हम हल्ला करते रहेंगे। ये लड़ाई आपकी है, मेरा क्या बनना बिगड़ना है। हमारी कोई ऐसी इच्छा है ही नहीं कि मैं विधान पार्षद बन गया तो मुझे कोई कुछ संपत्ति खड़ी करनी है। मेरे ऐसी कोई चाहत ही नहीं है कभी। जिस भी मीटिंग में मैं गया हूँ और जहां अधिकारी मिले मैं उनको लताड़ के आया हूँ। मुख्यमंत्री जी की मीटिंग में मैं गया था, उसके पहले ही सुबह में डीएम साहब आग्रह करने लगे कि थोड़ा सा प्लीज देखिएगा, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। दिशा की बैठक में मैं गया था तो डीओ वहीं पे बैठे हुए थे। मैंने कहा कि ये सबसे बड़ा लुटेरा है, माफिया है, इसको बैठा है। मैं मुंह पर बोलता हूँ, इसी लहजे में मैं बोलता हूँ। अभी एक कार्यक्रम था पर्यटन विभाग का, उसमें पर्यटन मंत्री आए हुए थे नीतीश मिश्रा जी, और वहां पर हमारे भारत सरकार के मंत्री भी बैठे हुए थे और सबके सामने मैंने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी हुई, आप देखो हुई है। मैंने कहा कि ये सब व्यवस्था नहीं चलेगी। मुझे अगर आप बुलाते हैं तो सिस्टम को दुरुस्त रखिए, और नहीं रखिएगा तो मैं बोलूंगा और सार्वजनिक रूप से बोलूंगा। बोलने ही के लिए शिक्षक समाज हमको भेजा है और हम बोलने ही के लिए जाने जाते हैं। तो जहां गड़बड़ी दिखेगी हम बोलते रहेंगे। और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोगों को थोड़ा, चूंकि मौसम प्रतिकूल था और मेरा स्वास्थ्य इस ठंडक के समय में कभी कभी परेशानी हो जाती है, मैं अस्वस्थ रहा, मैं ठीक हो रहा हूँ। रामचंद्र भाई तैयारी करिए। सदन के अंदर बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बिहार में चाहे पटना वाली सरकार हो, चाहे इस देश में दिल्ली वाली सरकार हो, आंदोलन से सरकार नहीं डरती है। एक बात समझ लीजिए, आंदोलन से सरकार नहीं डरती है। लोकतंत्र की जब अवधारणा बनी होगी तो लोग सोचे होंगे कि लोक लाज से लोकतंत्र चलेगा। यहाँ पर तो सब बेशर्म बैठा हुआ है, वहां क्या लोकतंत्र चलेगा? बेशर्मों की हुकूमत है। जहां पर बहन बेटियां असुरक्षित है, अगर पूर्णिया में कोई बहन बेटी अगर उसके हाथों में और पैरों को रस्सियों से बांध दिया जाता है और पिलर में बांध दिया जाता है, अगर कहीं भी बहन बेटी अगर उसकी आबरू लूट रही है, उसका वस्त्र हरण हो रहा है, तो सत्ता के सिंहासन पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वह धृतराष्ट्र होगा। धृतराष्ट्र वास्तविक है या काल्पनिक मैं नहीं जानता हूं, लेकिन धृतराष्ट्र का अर्थ होता है धृतराष्ट्र, जो राष्ट्र को धारण करे उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। और जो आंख से अंधा राजा होगा, धृतराष्ट्र अगर अंधा होगा तो उसके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहेगा। राज्य का मुखिया आंख से अंधा बना हुआ है। मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार बेशर्मों की सरकार है, जहां पर एक शिक्षिका का हाथ पैर बांध दिया जाता है इसी राज्य के अंदर।
जो हो रहा है आप सब आप सामने देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई होगी, अब आंदोलन नहीं होगा। अब बिहार के शिक्षक अपने जमीर को जगाइए और जाति पाति से बाहर निकलिए। बहुत जाति अगुतियागिरी की है, जाति के आधार पर संगठन चलाए और उससे बाहर निकल जाइए। और जिस दिन से बाहर निकल गए, हम 6 लाख लोग हैं। किसी भी पंचायत में हमारी संख्या 65 से कम नहीं है। किसी पंचायत में हम 150 लोग हैं। 150 पढ़े लिखे लोग किसी भी पार्टी में एक पंचायत में नहीं मिल सकते हैं। हम चाहें तो जो चाहे वही कर सकते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो जाति का कीड़ा बड़ा तेजी से काटने लगता है। इससे उबरिए। 2025 का चुनाव है। अगर यहाँ पर मंच पर बैठी हुई एक बहन कहती है कि हम सेवानिवृत्त हो गए, हमको कुछ नहीं मिला, तो आप इस चीज को समझिए, सेवानिवृत्ति सबकी होनी है। सभी लोग रिटायर होंगे और ऐसे ही रिटायर होना पड़ेगा। कोई जाति का नेता आपको कोई मदद करने नहीं आएगा। आइए, कथित सुशासन की सरकार को इस चुनाव से पहले एक सीधा संदेश देते हैं। पटना में एक महाजुटान करिए, 5 लाख शिक्षकों को एक दिन पटना में जुटाइए। अब आंदोलन नहीं करना है, गर्दनी बाग नहीं जाना है, गांधी मैदान में जाना है और ताकत दिखाना है कि हम 5 लाख लोग, 6 लाख लोग खड़ा हो गए हैं तुम्हारे खिलाफ। या तो तुम हमारी मांगों को पूरा करो और नहीं तो 2025 में तुम्हारे विदाई की पटकथा हम लिखेंगे। तैयारी करिए इसके लिए। और सेवा निरंतरता इस सरकार को देनी होगी। नाम बदलने से क्या होगा? शिक्षा में नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक, निकृष्ट शिक्षक, भांति भांति के शिक्षक, रंगारंग बिरंगारंग शिक्षक। ये क्या हो रहा है? एक स्कूल में आप भांति भांति का शिक्षक लाइएगा, हर दिन सीनियरिटी के लिए लड़ाई है, मारामारी है। अब दिक्कत इस बात की, हम किसके पक्ष में बोले? हम कहेंगे कि नियोजित शिक्षक सीनियर तो नया जो बीपीएससी से आएगा कहेगा देखिए ये नियोजित शिक्षक के पक्ष में बोलना है। यहाँ तो आपस में सिर्फ फुटा हुआ है ना। बीपीएससी के लिए बोलिए तो नियोजित शिक्षक नाराज, क्योंकि हम लोग निजी हितों के लिए लड़ने लग जाते हैं। एक देश, एक शिक्षक, एक वेतनमान होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए शिक्षक का। ये ये रंग बिरंग का शिक्षक नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर बहुरंगी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, हम इसका भी प्रतिकार करते हैं। इस देश में एक बोर्ड, एक देश, एक सिलेबस, एक किताब, एक व्यवस्था, एक शिक्षक, एक विद्यालय।